प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सब लोगों को जय मसीह की। मैं हूं आपका भाई नितेश और इस समय मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने परमेश्वर का, जिसकी वजह से मैं और आप इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक हुए हैं। और इसी के साथ साथ ज़ायन रेन्स मिनिस्ट्रीज पास्टर परम का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिनके ज़रिए मैं आपके साथ मुखातिब होने जा रहा हूं, मैं आपके साथ मुलाकात करने जा रहा हूं। सो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे भाइयों के लिए, ऐसे दोस्तों के लिए जो परमेश्वर के काम को करने के लिए ज़ील रखते हैं। तो आइए आज की आराधना शुरू करते हैं और कुछ गीतों के ज़रिए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे और उसके बाद हम कुछ वचनों में से आज देखने जा रहे हैं। तो हम मिलजुल के परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की नजदीकी में चलें। तू जीवन है, तू जीवन है, तू जीवन यीशु जीवन है। तू सुंदर है, तू सुंदर है, तू सुंदर है, यीशु सुंदर तुझसे दिल लगाया है, ख्वाहिशों को छोड़कर तुझको यीशु अपनाया है। तू मेरा है, तू मेरा मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, यीशु मेरा है। तू सुंदर तू सुंदर है, तू सुंदर है, यीशु सुंदर है। शहद से शीरीं मसमार जीवन दिलाए अतवार तेरे, शहद से शीरीं असमार तेरे, जीवन दिलाए अतवार तेरे। धरती अंबर शाहकार तेरे, हम भी तो हैं दिलदार तेरे। तू मीठा है, तू मीठा है, तू मीठा है,
प्रेमी पिता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस समय प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, आपकी सिताइश करते हैं, महिमा करते हैं, आपके नाम को प्रभु जी हम ऊंचा करते हैं। प्रेमी पिता इस समय जब हम आपके भजनों को गा रहे हैं प्रभु जी, आपकी प्रेजेंस को मांग लेते हैं मेरे परमेश्वर। आप अपनी हुजूरी से मेरे खुदावंद इस जगह को भरें, और जितने लोग मेरे खुदावंद इस तकनीकी माध्यम से मेरे परमेश्वर पिता इकट्ठा हुए हैं मेरे खुदावंद, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर। हर एक के ऊपर तेरी दया, तेरी सामर्थ को मांगते हैं मेरे परमेश्वर। इन भजनों के द्वारा मेरे परमेश्वर तेरा आत्मा उन्हें छूने पाए। आज के वचन के द्वारा प्रभु आप उनसे बातचीत करें। सारा आदर, महिमा और जलाल केवल आप ही के नाम को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। भेज दे, भेज दे, भेज दे, पाखरू का मसा भेज दे। भेज दे, भेज दे, भेज दे, पाखरू का मसा भेज दे। भेज दे, 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 लहू का मसा भेज दे, लहू का मसा भेज
परमेश्वर अपने वचन को भेजकर अपने लोगों को बहाल करता है। उसकी हुजूरी में आजादी है, उसके वचन में छुटकारा है। हालेलुया। आइए आज की सुबह, आज की दोपहर, आज की शाम हम इसी बात को कहें कि परमेश्वर अपने वचनों से, अपनी आत्मा की अगुवाई से, अपनी भरपूरी से हमें भर दे मेरे खुदावंद, ताकि जैसा तू हमें बनाना चाहता है, जैसा तू हमें चलाना चाहता है, हम वैसे चले, हम वैसे बने। जिस तरह पौलुस लिखता है कि अंश अंश करके हम परमेश्वर की समानता में बदलते जाते हैं। आइए एक और दिन जब परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, उसकी हुजूरी में, उसकी समानता में ढल जाए। धन्यवाद है परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, तेरे नाम को महिमा देते मेरे परमेश्वर, आपकी सिताइश करते हैं प्रभु। आप अपने लोगों को अपना वचन भेजकर बहाल करते हैं। थैंक यू जीसस। अपने वचन को भेजिए मेरे परमेश्वर। यस लॉर्ड। खुदाया तेरी रूतों में पला न सके किधर जाऊं, हुजूरी तेरी को छुप के मैं केड़ी तरफ मैं चढ़ जावां जे आसमाना दे उत्ते, ओथे है रूही। मैं चढ़ जावां जे आसमाना दे उत्ते, ओथे है रूही। विछावां
होकर जी उठकर मौत को है हराया, मसलूब होकर जी उठकर मौत को है हराया। बंजर ज़मीं है जो दिल की बलवंत कर दे खुदाया, बलवंत कर दे खुदाया। अपना वचन भेज कर बलवंत कर दे खुदाया, अपना वचन भेज कर बलवंत कर दे खुदाया। बंजर ज़मीं है जो दिल की बलवंत कर दे खुदाया, बलवंत कर दे खुदाया, बलवंत कर दे खुदाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद परमेश्वर। मेरे मुंह के वचन और हमारे दिल के ख्याल तेरी हुजूरी में ग्रहण योग्य हो। ऐ मेरे खुदावंद है, हमारी चट्टान और हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में आमीन, 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 आमीन। सच में खुदावंद की हुजूरी में आनंद की भरपूरी है। उसकी हुजूरी मुझे और आपको बदलती है, उसकी हुजूरी मुझे और आपको नया करती है। थैंक यू जीसस। तो ये आज के इस समय में, आज की इस मौके में आइए हम आज प्रभु के वचन की ओर अपने मन को लगाएं, अपने ध्यान को लगाएं। आज जो मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूं वो एक पैगाम है, वो एक खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो अपनी हिम्मत को खो चुके हैं, जो अपने आप को फेलियर सोचते हैं, जो ये सोचते हैं कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, परमेश्वर मुझे भूल चुका है, परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, क्योंकि मेरे जिंदगी के गुनाह इतने हैं, मैं इतना पापी हो चुका हूं कि अब मेरा कुछ हल ही नहीं निकल सकता, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। जो लोग अपने आप को ऐसा सोचते हैं, तो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, आज का वचन आपके लिए है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर बंजर जमीन से भी अन्न को उत्पन्न करने की सामर्थ्य रखता है। आप जानते हैं कि लाल समुद्र को परमेश्वर ने किस तरह से दो भाग किया। आप जानते हैं कि परमेश्वर ने किस तरह से अपने लोगों को, जब वो मिस्र से लेकर आ रहा था, तो किस तरह से परमेश्वर ने उनको फीड किया,
उनको आसमान से मन्ना खिलाया। चाहे वो लोग परमेश्वर के साथ वफादारी से नहीं चल रहे थे, बुड़बुड़ाते थे, कुड़कुड़ाते थे, परमेश्वर के चमत्कारों को देखते हुए भी वो हमेशा परमेश्वर को बुड़बुड़ाते ही रहे, मूसा से बोलते रहे कि तू हमें यहां कहां ले आया। लेकिन फिर भी परमेश्वर की अजीब फेवर उन सब के ऊपर थी और परमेश्वर उनको ब्लेस कर रहा था। हालेलुया। तो आज की सुबह मैं उन लोगों से बात करने जा रहा हूं जो अपने जीवन में बुड़बुड़ाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा कुछ नहीं होगा। शायद जब मेरे को परमेश्वर ने बुलाया था, जब परमेश्वर ने मुझे शायद नौजवानी की हालत में परमेश्वर ने जब मुझे आवाज दी थी, अगर मैं उस समय परमेश्वर की आवाज को सुन लेता तो शायद आज मैं प्रभु का दास होता या मैं आज परमेश्वर के लिए बड़े बड़े कामों को कर सकता होता। लेकिन मैं आपको आज इनकरेज करना चाहता हूं कि परमेश्वर की योजना आपके लिए नाश होने के लिए नहीं है। यूहन्ना की इंजील उसका 10 अध्याय 10वीं आयत में प्रभु का वचन कहता है कि चोर केवल इसलिए आया कि वो चोरी करे, डाका करे और नाश करे, परंतु मैं अर्थात प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया ताकि मैं और आप जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि मैं और आप थोड़े में जिएं, मैं और आप अपने जीवन को यूं ही वेस्ट कर दें। अगर आप वो व्यक्ति हैं जिसने आज तक अपने जीवन में ये सोचा है कि मैं हार चुका हूं, अपने जीवन से मैं तंग आ चुका हूं, मैं फेल हो चुका हूं अपनी लाइफ में, तो आज का वचन आपके लिए है। मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे लॉजिकल थिंकिंग में और परमेश्वर के वचन में और परमेश्वर की सोचों में जमीन और आसमान का अंतर है। अगर आप बाइबल को उठा के पहली किताब की पहली ही वर्ष को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी। परमेश्वर जो भी सृष्टि करता है, परमेश्वर जो कुछ भी बनाता है वो सुंदर और खूबसूरत बनाता है। लेकिन अगर आप दूसरी आयत पढ़ें तो उसमें लिखा है कि और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। अब आप सोचें कि पहली और दूसरी आयत के बीच में ऐसा क्या हुआ जो पृथ्वी बेडौल और सुनसान हो गई। क्योंकि परमेश्वर तो किसी भी चीज की रचना जो है वो बेढंगी या बदसूरत नहीं करता। परमेश्वर खूबसूरती का परमेश्वर है, उसने दुनिया को खूबसूरत बनाया। लेकिन दूसरी आयत में हम पढ़ते हैं कि वो बेडौल और सुनसान पड़ी थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहली और दूसरी आयत के दरमियान वो काम हुआ जिसके बारे में हम लोग यशायाह की किताब उसकी 14वें अध्याय की 11 से 15 आयत में अगर आप पढ़े तो उसमें शैतान के बारे में विवरण है। अगर हिजकिय्याह नबी की किताब पढ़े उसका 28 अध्याय और उसकी 13 से 18 आयत के बीच में, तो उसमें वो जिक्र है जो शैतान ने गलबा किया परमेश्वर की विरोधता में। उसके मन में घमंड आया और जिस वजह से परमेश्वर ने शैतान और उसके दूतों को स्वर्ग से निकाल दिया। तो ये वो पहली और दूसरी आयत के दरमियान का वो वाक्य है जो परमेश्वर ने किया। अब आप देखें, जब आप उसकी अगली आयतों को पढ़ते हैं 3, 4, 5, जब आप उसको आगे पढ़ना शुरू करते हैं तो परमेश्वर ने लिखा है, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उस बेडौल और भद्दी पृथ्वी के ऊपर उजियाला हुआ और परमेश्वर ने अंधियारे को उजियाले से अलग किया। बेशक वो शैतान के गिरने के द्वारा बेडौल और सुनसान और भद्दी और अंधियारे से भर गई थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर का आत्मा वहां पर मंडराता था और परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो तो वहां पर उजियाला हो गया। हो सकता है आज मेरी और आपके जीवन में भी शैतान की एंट्री के द्वारा मेरा और आपका जीवन अंधकार से भर गया हो, मेरा और आपका जीवन बेडौल और सुनसान हो गया हो। हम सोचते हो कि मेरा शायद कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मैं तो बेडौल और सुनसान बन चुका हूं, मेरे सारे रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का आत्मा जो परमेश्वर ने ईद पेंतेकोस्त पे रिलीज कर दिया है वो आज मेरे और आपके बीच में, मेरे और आपके आसपास मंडराता है।
हमें अगर सुनना है तो क्या है? वो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की वाणी। और परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो जाए, तो उस पृथ्वी के ऊपर उजियाला हो गया। बिल्कुल उसी तरह से आज परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में उस अंधकार के हिस्से को, उस बेडोल हिस्से को कहता है कि उजियाला हो जाए। मुझे और आपको उस वचन को रिसीव करना है। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, थैंक यू जीसस। शैतान ने आपके जीवन में जितना बड़ा मर्जी कोई भी नुकसान क्यों ना किया हो, लेकिन परमेश्वर आज के बाद आपके उस स्थिति को बदलने जा रहा है आज इस वचन के द्वारा। थैंक यू जीसस। इसके बाद अगर आप आगे पढ़ें जेनेसिस 1 अध्याय उसकी 31 आयत में, जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। फिर परमेश्वर ने पेड़ पौधे, पशु पंछियों को, सूरज चांद सितारों, सब चीज की रचना करने के बाद परमेश्वर ने क्या कहा? पहला अध्याय 31 आयत में सब कुछ देख के परमेश्वर ने कहा अच्छा है, सुंदर है। इस प्रकार छठा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने उसी छठे दिन में आदम और हवा की सृष्टि की। उनके नथनों में अपना श्वास फूंका परमेश्वर ने। अब हम इसको आगे अगर देखें तो इसमें लिखा है कि परमेश्वर के प्लान में था कि आदम और हवा उस फल को जो उस वाटिका के बीच में लगाया गया है उसको वो ना खाएं। ये परमेश्वर की योजना में था। लेकिन आदम और हवा ने उस कसूर को किया, उस आज्ञा को नहीं माना। उन्होंने अनाज्ञाकारिता की और उस फल को खा लिया, जिसकी वजह से वो गुनाह में गिर गए। अब आप मुझे एक बात बताएं, हम अगर सोचें कि ये परमेश्वर का मास्टर प्लान था कि आदम और हवा ने अगर फल खाया, अगर वो फल ना खाते, गुनाह ना आता, तो प्रभु यीशु मसीह को भी मरना नहीं पड़ता, प्रभु यीशु मसीह की आमद ना होती। तो ये हमारी लॉजिकल थॉट जो है वो यही कहता है, और जो कि सही भी है। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये बात, अगर आदम और हवा वो गुनाह ना करते तो प्रभु यीशु मसीह को आने की जरूरत नहीं थी। हम सोचते हैं कि यही वो मास्टर प्लान था। ये हमारी लॉजिकल थॉट है और कहीं ना कहीं तक ये सही भी है। लेकिन प्रभु का वचन मुझे और आपको क्या कहता है? क्योंकि मेरी और आपकी समझ में और परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की समझ में जमीन और आसमान का अंतर है। इसीलिए तो प्रोवर्ब्स में, नीति वचन में प्रभु का वचन कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तो वो तेरे लिए सीधे मार्ग को निकालेगा। हालेलुया। अब देखिए, यहां पर परमेश्वर की योजना में था कि आदम और हवा उस फल को ना खाएं, लेकिन परमेश्वर का जो मास्टर प्लान था वो जगत की उत्पत्ति से पहले ही निर्धारित हो चुका था। अगर आप रेवलेशन उसका 13वां चैप्टर उसकी 8वीं आयत में देखें तो लिखा है कि मेमना जो है जगत की उत्पत्ति के समय से वध हो चुका है, वो पहले से ही ज़बा हो चुका था। गुनाह इन्होंने बाद में किया, लेकिन फिर भी परमेश्वर का कोई भी प्लान सेकंड बेस्ट प्लान नहीं होता। परमेश्वर का प्लान हमेशा दी बेस्ट प्लान होता है, दी परफेक्ट प्लान होता है। परमेश्वर की योजना में यह था, शुरू से ही परमेश्वर को मालूम था कि ऐसा होगा। परमेश्वर ने जो आदम और हवा ने गलती की उसको भी यूं ही नहीं छोड़ा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आदम और हवा को परमेश्वर ने कर्ज नहीं किया। परमेश्वर ने कर्ज किया था शैतान को, अर्थात उस पुराने सांप को और पृथ्वी को। परमेश्वर ने उन्हें पनिश जरूर किया, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें कर्ज नहीं किया। और उसके साथ साथ परमेश्वर ने उसका निवारण भी कर दिया, सॉल्यूशन भी उत्पत्ति में ही कर दिया था परमेश्वर ने, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं कि इस
परमेश्वर जब सजा दे रहा है शैतान को, कहता है कि मैं तेरे वंश और इस स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, और वो स्त्री का वंश और कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह है, जिसके द्वारा, उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा हम लोग शैतान के ऊपर विजय पाते हैं। यह परमेश्वर का प्लान था। अगर हमने गलती भी की, परमेश्वर ने उसका सॉल्यूशन पहले से सोच के रखा हुआ था। लेकिन परमेश्वर का द परफेक्ट प्लान क्या था? कि मैं और आप उसकी समानता में हों। परमेश्वर ने मुझे और आपको जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया। प्रभु के वचन में इफिसियों की पत्री अगर आप पहला अध्याय 4 आयत में पढ़ें तो लिखा है कि जगत की उत्पत्ति से पहले उसने मुझे और आपको चुन लिया और पवित्र और निर्दोष ठहराया। फिर हम सोचेंगे, अब अगर हम आगे चलें, फिर हम सोचते हैं कि अगर परमेश्वर को सारा प्लान ही मालूम था तो परमेश्वर ने अलाउ फिर क्यों किया? आदम और हवा को परमेश्वर ने उस पाप को करने के लिए अलाउ क्यों किया? अगर परमेश्वर का यही प्लान था तो परमेश्वर आज और मेरे और आपके जीवन में उन प्रॉब्लम्स को, उस पाप को अलाउ क्यों करता है? यह सवाल मेरे और आपके जहन में उठता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर अलाउ इसीलिए करता है ताकि मैं और आप परफेक्ट बने। अगर मैं और आप के जीवन में टेम्पटेशंस नहीं आएंगी, अगर मेरे और आपके जीवन में कमजोरियां नहीं होंगी, तो मैं और आप घमंडी हो जाएंगे। और घमंड से परमेश्वर नफरत करता है, क्योंकि घमंड ही जो था वो लूसीफर ने किया था, जो कि वो बड़ा शैतान है, जिसकी वजह से पृथ्वी बेडौल और सुनसान हो गई थी। ताकि हम घमंड ना करें, इसीलिए परमेश्वर उन ट्रायल्स को और टेम्पटेशंस में से होकर मुझे और आपको गुजारता है, ताकि मैं और आप परफेक्ट हो जाएं, ताकि मैं और आप परफेक्शन के साथ बाहर निकले। परमेश्वर की योजना मेरे और आपके लिए हानि की नहीं है। प्रभु का वचन कहता है, जो योजनाएं और कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वो हानि की नहीं वरन लाभ ही की हैं। परमेश्वर मुझे और आपको हमेशा लाभ में देखना चाहता है। परमेश्वर ने, अगर आप अंजीलों को पढ़े तो उसमें परमेश्वर ने पतरस को बोला कि तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। पतरस बोला कि नहीं परमेश्वर, मेरी जान जाती तो जाए मैं, लेकिन इनकार नहीं कर सकता। लेकिन क्या हुआ? उसने 3 बार इनकार किया। यह बताने के लिए परमेश्वर ने उसको हम्बल किया कि वो इनकार करे। जब उसने इनकार करने के बाद, जब उसने परमेश्वर के कार्य को किया, तो आप उन पत्रियों में पढ़ते हैं कि कितना जबरदस्त तरीके से पतरस ने कलीसियाओं को कायम किया, कितने जबरदस्त तरीके से एक ही झटके में जब उसने प्रचार किया तो 3000 लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आ गए। परमेश्वर अलाउ करता है टेम्पटेशंस को, परमेश्वर अलाउ करता है फेलियर्स को मेरे और आपके जीवन में, मुझे और आपको परिपक्व बनाने के लिए। हालेलुया। उसी तरह अगर आप प्रोडिगल सन के बारे में पढ़ें, मुशर्रफ बेटे के बारे में अगर उसकी स्टोरी को आप पढ़ें तो उसमें लिखा है कि वो अपने बाप से अपना हिस्सा लेकर दूर देश को चला गया और वहां पर उसने बुरी संगति में और सारे अपने ऐशो इशरत के जीवन में सारे पैसों को व्यर्थ किया। अब उसकी हालत जो थी वो बिल्कुल ऐसी हो चुकी थी कि वो उस अकाल में था जहां पर उसको सूअरों का खाना खाना पड़ता था। उसके कपड़े वस्त्र मैले कुचैले थे, उसके जिस्म से बू आती थी, उसके बाल लंबे लंबे हो चुके थे, नाखून बढ़ चुके थे, मैल से भर चुके थे, गंदगी से भरा था वो। लेकिन खुशखबरी क्या है मिलती है उस चैप्टर में? खुशखबरी क्या है कि उसका पिता जो था वो आज भी उसका इंतजार कर रहा था, वो आज भी उसकी वेट कर रहा था। और जैसे ही लिखा है वो अपने आपे में आया और उसने सोचा कि मैं अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि हे पिता, मैं तेरा पुत्र कहलाने के योग्य नहीं हूं, अब क्योंकि मैंने तेरे विरोध में और स्वर्ग के विरोध में गुनाह किया है, इसलिए मुझे अपने यहां नौकरी रख ले। लेकिन आप जब उस स्टोरी को पढ़ते हैं तो आप देखते हैं
कि बाप जो था वो दूर ही से उसको देखकर पहचान गया कि ये मेरा पुत्र है। और लिखा है दौड़कर जाकर उसने उसको अपने गले से लगाया, उसका आलिंगन किया, उसको चुंबन किया, उसको प्यार किया। उसने नहीं देखा कि इसके जिस्म से कितनी बू आ रही है, उसने नहीं देखा कि इसके बाल बने हैं या नहीं बने, उसने नहीं देखा कि इसके कपड़ों पर चिकन लगा है। ये बेहुदा हो चुका है, उसने नहीं देखा। उसने उसको गले से लगाया और अपने नौकरों को आदेश दिया कि इसके कपड़े बदलो, इसको नहलाओ, धुलाओ, इसके बालों को संवारो, इसके पैरों में नई जूतियों को पहनाओ और इसे वही अंगूठी दो। हालेलुया। मैंने और आपने चाहे जितना मर्जी बड़ा भी गुनाह, जितना मर्जी बड़ा भी पाप क्यों ना कर लिया हो, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जब ये सच्चाई मुझे और आपको मालूम होती है कि परमेश्वर आज भी मेरी वेट कर रहा है, परमेश्वर आज भी मुझसे प्यार करता है, बस मुझे और आपको अपने आपे में आने की जरूरत है। फिर अगर आप उस दृष्टांत को सुने मत्ती 20 अध्याय में, जब एक घर का स्वामी जो है वो मजदूरों को मजदूरी के लिए ढूंढता है, सुबह निकल जाता है और मजदूरी में अपने घर पे काम करने के लिए मजदूरों को इकट्ठा करता है, फिर दोपहर को जाता है, फिर शाम को जाता है, फिर 1 घंटा भर पहले वो जाता है और मजदूरों को इकट्ठा करके लेकर आता है। और उनको जब सैलरी देने का टाइम आता है तो जितने सुबह से काम कर रहे थे उनको भी सेम सैलरी देता है, और जितने 1 घंटा भर पहले जिन्होंने काम किया उनको भी सेम सैलरी मिलती है। इससे मुझे और आपको क्या सीख मिलती है? जितनों ने 1 घंटा काम किया उन्हें भी उन 11 घंटे काम किए गए लोगों में पैसा मिला, उतना ही पैसा मिला जितना 12 घंटे की उसने मजदूरी ठहराई थी। जितने लोगों ने 11 घंटे काम किया उनको भी, जितनों ने 12 घंटे काम किया उनको भी उतना ही पैसा मिला, लेकिन जिन्होंने 1 घंटा काम किया उन्हें भी बराबर उन्हें पैसा दिया उसने। इससे मुझे और आपको क्या मिलता है सीखने के लिए? कि यदि हम अपने जीवन का 90% भी गवा चुके हैं, 90% भी अगर मैं और आप खो चुके हैं, तो परमेश्वर मुझे और आपको सेम लेवल पर देखता है, मुझे और आपको उसी लेवल पे देखता है जिस लेवल पे परमेश्वर ने आदम और हवा को रचा था। हालेलुया। यदि आज मैं और आप अपने आप को खत्म हुआ वह सोच रहे हैं, अगर हम सोच रहे हैं कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आपके लिए आशा है, और वो आशा प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि उसका वचन कहता है मार्ग और सत्य और जीवन केवल एक ही है, द्वार केवल एक ही है, और वो द्वार प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु की वाणी में लिखा, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसकी 8वीं आयत, कि परमेश्वर दुष्ट के कामों को उजागर करने के लिए आया, उसके झूठ से मुझे और आपको छुड़ाने के लिए आया। शैतान ने आज बहुत से लोगों की आंखों को अंधा करके रखा है। सॉरी, आंखों नहीं कहूंगा, मैं बुद्धि कहूंगा, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है कि शैतान ने लोगों की बुद्धि को अंधा कर दिया है। वो सच्चाई को देखते हुए भी सच्चाई को नहीं देख पा रहे हैं। सच्चाई उन्हें मालूम है कि जीवन जो है वो प्रभु यीशु मसीह है, सत्य जो है वो प्रभु यीशु मसीह है, द्वार प्रभु यीशु मसीह है, उनको मालूम है। लेकिन शैतान ने बुद्धि इस कदर अंधी कर दी है कि हम उस मार्ग को देख ही नहीं पा रहे हैं। आइए आज के वचन के द्वारा अपने आप को परमेश्वर की अधीनता में लेकर आए और कहे, प्रभु जी, मैंने अपने जीवन को बेशक मेरे खुदावन व्यर्थ में गवा दिया, लेकिन प्रभु आज मैं इस वचन को रिसीव करता हूं और इस बात को कहता हूं कि जिस तरह पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था, उसी तरह जो मेरी हालत है मेरे खुदावन बेडौल और सुनसान हो चुकी है।
और मेरे इस गहरे जल के ऊपर, गहरे जीवन के ऊपर प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि तेरा आत्मा यहां पर मौजूद है। और प्रभु आज जब मैंने तेरे उस वचन को सुना, तूने कहा उजियाला हो जाए, तो प्रभु जैसे पृथ्वी पर उजियाला हुआ और तूने अंधियारे को उजाले से अलग किया, बिल्कुल उसी तरह से मेरे परमेश्वर आप आज मुझसे कहते हैं कि मेरे जीवन में उजियाला हो जाए। और परमेश्वर मैं आपके वचन को रिसीव करता हूं, मैं आपकी वाणी को रिसीव करता हूं। रिसीव करें इसी समय। परमेश्वर आपके जीवन में एक अद्भुत कार्य को करने जा रहा है। अपने आप को बड़ी दीनता और नम्रता के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर आए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जब जब गुनाह का सोचा, फिर याद तेरी आई, और कलवरी की धारा हृदय से यूं चिल्लाई, यीशु तेरे होते गुनाह में कैसे करूं, यीशु तेरे होते खता मैं कैसे करूं, यीशु तेरे होते गुनाह मैं कैसे करूं, यीशु तेरे होते खता मैं कैसे करूं। कभी कभी बगावत करता है मन, तुझसे भी सुंदर लगता है धन। कभी कभी बगावत करता है मन, तुझसे भी सुंदर लगता है धन। सोने की चमक, पैसे की सदा, खाने दे कौन है तेरा खुदा। तब मैं घुटनों पर झुकता हूँ, गालिब आकर ये कहता हूँ, यीशु तेरे होते बिकूं तो कैसे बिकूं, यीशु तेरे होते बिकूं तो कैसे बिकूं, यीशु तेरे होते गुनाह में कैसे करूं, यीशु तेरे होते खता मैं कैसे करूं। ये सच है पाप का जोर है, तेरा इश्क ही इसका तोड़े है। ये सच है पाप का जोर है, तेरा इश्क ही इसका तोड़े है। लिपटूं तुझसे बच्चे की तरह, हाथों में तेरे डोर है। लिपटूं तुझसे बच्चे की तरह, हाथों में तेरे डोर है। तू मेरी खातिर पाप बना, तू मेरी खातिर पाप बना। ये सोचता हूँ तो कहता हूँ, यीशु तेरे होते मैं नफरत कैसे करूं,
प्रभु आज आपकी वाणी को सुना, आज आपके वचन को सुना मेरे परमेश्वर। ऐसा होने दीजिए कि हर एक के जीवन में मेरे खुदावंद आप अपने अभिषेक को उंडेले, अपने वचन को उंडेले मेरे परमेश्वर, ताकि प्रभु वो आपकी सच्ची वाणी को सुनते हुए मेरे परमेश्वर आज आपके अभिषेक से लबरेज हो जाए और इनके जीवन में मेरे खुदावंदा एक नयापन, एक नई ताजगी, एक नई हुजूरी मेरे खुदावंदा आने पाए और उनका जीवन मेरे खुदावंद जो अंधकार में डूब चुका है वो प्रभु रोशन हो जाए। जो अपने आप को इस समय फेलियर सोच रहे मेरे परमेश्वर, वो एक नई ताजगी के साथ मेरे खुदावंद तेरी हुजूरी में आने पाए। तेरे नाम को जलाल, महिमा और इज्जत मिले मेरे परमेश्वर। सारा आदर, महिमा और जलाल केवल आप ही के नाम को देते हुए इस प्रार्थना को मांग लेते हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे अजीजों, परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे, परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाए और इसी तरह अपने वचनों के द्वारा परमेश्वर आपकी अगुवाई करता चले और परमेश्वर का नाम जगत के कोने कोने में पहुंच सके। मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं पास्टर परम का और ज़ायन रेंज मिनिस्ट्रीज का, जिनके जरिए मैं आपके साथ मुखातिब होने पाया, मैं आपके साथ बातचीत कर सका और हम सब ने मिलकर परमेश्वर की महिमा की, परमेश्वर के गीतों को गाया और उसके भजनों के द्वारा परमेश्वर के नाम को हमने ऊंचा किया है। मेरी दुआ है कि इसी तरह ये मिनिस्ट्री आगे बढ़ती जाए और हम सब मिलकर परमेश्वर के नाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दें, ताकि परमेश्वर की आमद जल्द से जल्द होने पाए और हम अपने परमेश्वर के साथ उन स्वर्गीय स्थानों पर चले जाएं। परमेश्वर आपको बरकत दे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।